अभी आप क्या पढ़े थे पिछले? हाँ अभी जस्ट फोर्स कंजर्वेटिव पहचान लेंगे। क्या है कंडीशन? एक्स का कंपोनेंट डिफ्रेंशिएट होगा वाई के साथ और वाई का कंपोनेंट डिफ्रेंशिएट होगा एक्स के साथ और दोनों एक दूसरे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आगे स्टेबल अनस्टेबल पॉइंट बताइए। तो स्टेबल के अनस्टेबल के पॉइंट बताइए। हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम F इक्वल टू 0 दोनों में होगा। बताइए, चाहे वो स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो। पहला फोर्स F इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0। दूसरा du/dx इक्वल टू 0, du/dx इक्वल टू 0। आगे डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। यहाँ df/dx लेस देन 0, df/dx ग्रेटर देन 0। यही यही कंडीशन है स्टेबल अनस्टेबल के। बताइए, स्टेबल क्या हो गया? ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, बस ऐसे लिखा रहेगा, यूँ लिखा रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। कंडीशन याद रहेगा, आप कर लेंगे। नोट डालिए और जो आपको पढ़ाया गया है, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी
of an object. एक ये बॉल जो है यहाँ पर ले जाया गया, हाइट कितनी है, स्मॉल h, रेफरेंस लेवल और आपको पता है जहाँ रेफरेंस लेवल ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगी, 0। इनिशियल ए पॉइंट है, फाइनल बी पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल ले जाया गया है बॉल को, इनिशियल ए पॉइंट से फाइनल रेफरेंस लेवल या तो ब्लॉक होगा या तो अर्थ होगा, या तो ब्लॉक होगा या अर्थ होगा। रेफरेंस लेवल जहाँ रह रहे हैं वहाँ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगी, 0 लेंगे। आपको यहाँ बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखिए, क्या आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी mg कहाँ है, नीचे की तरफ, mg तो नीचे ही लगेगा, डिस्प्लेसमेंट mg h, और आपको पता है w कंजर्वेटिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। W कंजर्वेटिव क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल mgh माइनस u फाइनल माइनस u इनिशियल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, mgh इक्वल टू u फाइनल इनिशियल 0। तो u यही जो आप 9th या 8th से रटते चले आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, आप डिफिनेशन पढ़ते हैं और मैं प्रूफ करके दिखा दिया। यही आप 9th से पढ़ते चले आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, यही है। रेफरेंस लिया जाता है ब्लॉक या अर्थ को, और जहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ग्रेविटी के कारण वर्क हो रहा है, और ग्रेविटेशनल क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में किया गया वर्क डन चेंज इन नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। नोट करके आप बातें लिखाया भी गया है पहले, आज भी यही पॉइंट लिखवाएं, वर्क डन बाय अर्थ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटी कंजर्वेटिव तो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल ग्रेविटी के कारण आपके जो आया है निगेटिव क्यों लगाएं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वर्टिकल हाइट लेंगे डिस्प्लेसमेंट, और ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है नीचे के एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव लिया जा रहा है। तो ग्रेविटी वर्क डन कितना होगा, mgh। कंजर्वेटिव है ग्रेविटी फोर्स, तो आप बोल सकते हैं माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh इक्वल टू निगेटिव u फाइनल माइनस u इनिशियल।
mgh निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा mgh, तो यही आप 9-10 से पढ़ते चले आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब किसी एक्सटेंडेड पार्ट के लिए या एक्सटेंडेड रिजिड रिंग हो, डिस्क हो या रॉड हो, उसके लिए कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी? आइडिया है कुछ आप लोगों को? मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, कंसंट्रेटेड मास है। लिखिए एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए, रॉड हो, रिंग हो, डिस्क हो, रॉड, रिंग, डिस्क, इन सब का यदि आप मास लेंगे तो सेंटर पर लेंगे। कहाँ पर लेंगे? सेंटर पर लेंगे, और यहाँ इन्वॉल्व होता है सेंटर ऑफ मास। इसका मास तो बिखरा हुआ है, पूरे भाग में मास बिखरा हुआ है, कंसंट्रेटेड मास है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट मास है पूरा। अब ये एक मास को कहाँ पर ले आना पड़ेगा? सेंटर पर। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे आप। सेंटर ऑफ मास के लिए पूरा का मास कहाँ ले लेंगे? सेंटर पर। और जो यहाँ से आप हाइट लेंगे एच कॉम लेंगे, एच नहीं, एच कॉम, कॉम का मतलब है सेंटर ऑफ मास। डिस्क हो, रॉड हो, रिंग हो, उन सब का मास कंसंट्रेटेड होता है कहाँ? सेंटर पर। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास लेंगे, तो एच कॉम लेना है यहाँ पर आपको। रिफरेंस लेवल आप ब्लॉक होगा या तो अर्थ होगा, तो उससे रिफरेंस लेवल लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ ले रहे हैं इनिशियल क्या होगा? 0 होगा। तो पूरा का मास जो m था, आपने एक पॉइंट मान लिया सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये मास m है, ये हाइट क्या है? h कॉम। तो पोटेंशियल एनर्जी यदि मैं पूछूं तो बताएंगे आप लोग क्या आएगा? mgh नहीं, h कॉम। नोट करिए, एक्सटेंडेड के लिए है, जब रॉड या रिंग या डिस्क हो तब के लिए, क्योंकि वहाँ मास क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे एरिया में। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू mgh h कॉम। रॉड हो तो रॉड पूरा मास इस तरह है, क्या लेंगे? सेंटर पर h कॉम। तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी mg h कॉम कितना होगा बताइए? h कॉम कितना होगा? h/2। रॉड के लिए पूरे का मास m है, पूरा मास रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसे आप पूरे मास को कहाँ कंसंट्रेट करेंगे? सेंटर पर। तो आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास सेंटर पर लेंगे तो हाइट पूरी कितनी है? h है, तो क्या हो जाएगा? h/2। या लेंथ पूरा l होगा, तो लेंथ कितना हो जाएगा? l/2। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं mgh/2।
क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। यहाँ लिखिएगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा रिजिड, रिंग, रॉड, इन सब के लिए लिखिए क्वेश्चन। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन टू फिल अ क्यूबिकल कंटेनर, टू फिल FILL, टू फिल अ क्यूबिकल कंटेनर्स, cubical container, cubical container of side 2 meter, side 2 meter with water against gravity. Find work done to fill a cubical container of side 2 meter with water against gravity, with water against gravity without change in kinetic energy, without change in kinetic energy. Without change in kinetic energy. Cubical container, cubical container साइड कितना है 2 मीटर। करिए, साइड कितना है 2 मीटर। क्या लेना है h कॉम और h कॉम h/2, तो कितना हो जाएगा 2/2, 1 मीटर। h कॉम कितना हो जाएगा 1 मीटर। माइनस वर्क डन फाइंड करना है आपको एक्सटर्नल। फाइंड वर्क डन टू फिल अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 2 मीटर विथ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी का अगेंस्ट आप वर्क करेंगे, आप फोर्स लगाएंगे, तो वर्क डन बाय अस होगा, वर्क डन बाय अस या वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल या वर्क डन बाय अस। खुद आप फोर्स लगा रहे हैं, किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं, तो पॉजिटिव आएगा। अभी अभी जस्ट नोट में ये बातें लिखाए हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, वर्क डन बाय अस, आप खुद काम कर रहे हैं। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, रिफरेंस लेवल मानेंगे, रेफरेंस लेवल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, यू फाइनल mgh कॉम माइनस 0। ये बताइए mgh
1। कंटेनर है, कंटेनर में क्या होगा, वाटर है, तो इसका मतलब यहाँ डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में तोड़ेंगे। मास तो आपको दिया नहीं है, मास दिया है, नहीं दिया है, तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी। वी होगा आपका वॉल्यूम, एम है मास। अब मास को यहाँ से हटाना है, रो डेंसिटी वी वॉल्यूम इक्वल टू मास, ये हो जाएगा रो वी जी। रो 10 पावर 3 1000 होता है, 10 पावर 3। वॉल्यूम क्यूब है, एक क्यूब होगा, तो कितना साइड है 2, तो 2 का क्यूब इंटू 10 कितना आएगा 8 इंटू 10 पावर 4, 8 इंटू 10 पावर 4 जूल। या आप बोल सकते हैं 80 किलो जूल। यहाँ मास आपको गिवन नहीं है, मास आपको निकालना है, क्योंकि हिंट तो खुद ही दे दिया है, कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है। भाई कंटेनर है तो उसका वॉल्यूम होगा, कंटेनर है तो वॉल्यूम होगा। बाल्टी में पानी भरते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है ना, तो कंटेनर है तो यहाँ वॉल्यूम होगा। और आप सोचिए मास को हटाना है, ऐसा कौन सा रिलेशन है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी और मास में रिलेशन, वॉल्यूम में रिलेशन, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। यहाँ से मास को हटाएंगे तो रो भी हो जाएगा, और वॉल्यूम, क्यूबिकल का वॉल्यूम जो होता है वी इक्वल टू एक क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है। नोट कर लीजिए। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं आप, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं मतलब खुद आप कर रहे हैं, वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन लिखिए, यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास कैपिटल एम। हाँ, रिजल्ट भी है, क्वेश्चन भी है, जिससे आपको याद करना करिएगा। यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एच एल, लेंथ कैपिटल एल is placed on a frictionless table, is placed on a frictionless table, tabletop, such that its 1 by n parts, 1 by n part length, 1 by n part of length one by n part of length is hanging from table, is hanging from table. Find work done against gravity. Find work done against gravity. To pulled up, to बोर्ड पर लिखा है, देख लीजिए। It completely on the table, it completely on the table without changing kinetic energy,
without change in kinetic energy. A uniform chain of mass capital M and length capital L is placed on a frictionless table top such that its 1 by n part length is hanging from table. Find burden against gravity to pull it completely on the table without changing kinetic energy. Without changing kinetic energy. टोटल लेंथ कितना है? एल है। एल का कितना पार्ट? 1 बाई मतलब एल बाई एन। कितना लटका हुआ है? एल बाई एन। इतना पार्ट क्या है? हैंगिंग है। एल कॉम ले, एच कॉम बताइए। एच कॉम कितना पार्ट होगा ये? एल बाई 2n। मास कितना हो जाएगा? m बाई मास m बाई n होगा। मास कितना होगा? एल लेंथ में मास कितना है? यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो आपका टेबल पर क्या है? चेन है। पूरे चेन का लेंथ कितना है? एल है। एल लेंथ में मास कितना है? कैपिटल एम। तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? एम बाई एल। तो एल बाई एन में कितना होगा? एम बाई एल इंटू एल बाई एन। तो मास कितना हुआ? एम बाई एन। ठीक है। यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना है? एल है। तो पूरे लेंथ में मास कितना है? कैपिटल एम। यहां से यहां तक टोटल मास कितना है? पूरे सकरे की लंबाई एल है और पूरे सकरे का मास कितना है? एम है। इतने में इतना मास है तो यूनिट में एम बाई एल होगा। ये जितना आपका चेन लटका हुआ है इतने में कितना मास है? एल बाई एन में कितना मास है? एम बाई एल, एल बाई एन, एल एल कैंसिल, एम बाई एन। तो इतने में कितना मास है? एम बाई एन। आया? अब क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय अस। नहीं समझ में आ रहा है? रेफरेंस लेवल ये बनेगा और इसके नीचे आप वर्क डन लिखेंगे तो निगेटिव आएगा। रेफरेंस के नीचे आप वर्क डन लिखने जा रहे हैं तो निगेटिव आएगा। लिखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी, एम नहीं कितना, एम बाई एन, एम बाई एन जी, एल नहीं 2m, कितना आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस एम जी एल बाई 2n स्क्वायर। रटा भी होगा आपको। किसी एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक रटना गलत है भैया, ऑन द स्पॉट आप निकाल भी सकते हैं इसको, अभी करेंगे। फाइनल बताइए, यू फाइनल रेफरेंस यहाँ पर लिए यहाँ, तो यू फाइनल क्या होगा 0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 0 माइनस एम जी एल बाई 2n स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, एम जी एल बाई 2n स्क्वायर, एम जी एल बाई 2n स्क्वायर। वर्क डन बाई अस पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाई अस इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एल बाई 2n स्क्वायर। वर्क डन बाई अस, वर्क डन बाय ग्रेविटी के अगेंस्ट एम जी एल बाई 2n स्क्वायर, एम जी एल बाई 2n स्क्वायर। ये काफ़ी बच्चों को याद भी रहता है, तो याद भी रहना चाहिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, लटका हुआ पार्ट है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन पूछा जा रहा है, तो एम जी एल बाई 2n स्क्वायर। डब्ल्यू एक्सटर्नल या डब्ल्यू अस इक्वल टू एम जी एल बाई 2n स्क्वायर। रेफरेंस लेवल आपका यहाँ टेबल बनेगा, चेंज जहाँ पर रखा हुआ है रेफरेंस लेवल के नीचे ले रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव लेंगे। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं। लटका हुआ जो पार्ट है उसका लेंथ है l बाई 5, लटके हुए पार्ट का जो लेंथ है कितना है l बाई 5। सेम क्वेश्चन है, पूरे टेबल का लेंथ है कैपिटल L और लड़के ये जो हैंगिंग है, हैंगिंग का पार्ट जो लेंथ है l बाई 5 है, l बाई 5। आपको बताना है वर्क डन बाय अगेंस्ट ग्रेविटी।
ये नोट किए हैं, इधर वाला पार्ट नोट करिए पहले इसको। इसको बनाइए, इसके बाद ये लिखिए मास कहाँ से आया, फिर ये लिखना स्टार्ट करिए। निगेटिव क्यों? क्योंकि रेफरेंस लेवल के कहाँ है, नीचे। रेफरेंस लेवल के नीचे है तो निगेटिव लिए हैं। इधर हो गया है तो ये करिए। फिर से बताना है ये इनिशियल रेफरेंस किसको लेंगे, जहां पर रखा हुआ होगा उसके लिए ग्राउंड चाहिए। हाँ, कौन इनिशियल? रेफरेंस लेवल जो ले रहे हैं वो आप हमेशा थोड़ा माना जाता है उसको, ऑलवेज ऐसे थोड़ा लिखवाए हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट है। आपके कहने का मतलब है जो रेफरेंस लिया गया है वो इनिशियल है, यू इनिशियल, और यू इनिशियल को जीरो लूँ, ऐसे लेंगे तो क्या आएगा? तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वर्क डन बाय अस इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल यही बचेगा। आप लोग इसको इनिशियल बनाए हैं जहाँ रेफरेंस लिए हैं। अगर यहाँ रेफरेंस ले रहे हैं आप इनिशियल आपके अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल। क्या आंसर तो वही आएगा। ये खींचा जा रहा है ना, इस तरह खुद वर्क कर रहे हैं आप। तो खींचा जा रहा है ना। लिखें ये बताइए कहाँ गया यार, ये है। सेम वही लैंग्वेज वही है सब। n की जगह क्या आ गया है 5, 1/5 पार्ट ऑफ इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो mgl/2n² n की वैल्यू रख दीजिए 25, 50 हो जाएगा, खत्म हो गया।
किया हो गया। कितना होगा सेंटर ऑफ मास L/10। मास कितना होगा m/5। नहीं निकालने आ रहा है तो देखिए यहाँ से पूरे लेंथ में मास कितना है कैपिटल M, पूरे में कितना है कैपिटल M, एक यूनिट में कितना होगा m/L। तो यहाँ से यहाँ तक मास कितना होगा, पूरे के मास m है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है, L में मास इतना है, तो एक यूनिट में कितना मास होगा m/L। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना मास होगा L/5 इक्वल टू m/L इंटू L/m, m/5। यहाँ का मास कितना है m/5 है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल रेफरेंस टेबल बनेगा निगेटिव m नहीं m/5 g L/10, तो माइनस mg L/50 u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये आपका हो जाएगा 0 माइनस mg L/50, तो वर्डन बाय अस इक्वल टू mg L/50। डायरेक्ट जो अभी आप किए हैं क्वेश्चन ऊपर वाला, उसमें भी आप रख के डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्या था mg L/2n²। n क्या है, n क्या है जितना पार्ट हैंगिंग है, तो mg L/2 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा mg L/2 इंटू 25 मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा वर्डन बाय अस इक्वल टू mg L/50 50। और कुछ इसी का पार्ट लिखिए अगला। In the previous question, if chain is left, in the previous question, if if chain is left to slip इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। इफ चेन इज लेफ्ट टू स्लिप फाइंड इट्स स्पीड, स्लिप फाइंड इट्स स्पीड when its last end is just leaving table। यहाँ u फाइनल L/5 स्पीड पूछा गया है।
ये क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर वाला जो, हाँ M/N √GL 1 - 1/n²। बोर्ड पर है, यही आया है मेरा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल करेंगे? -mg। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें? इसमें क्या है? K फाइनल माइनस K इनिशियल इक्वल टू -U फाइनल माइनस U इनिशियल। नीचे की तरफ गिर रहा है, और गिराने वाला कौन होगा? ग्रेविटी। और ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स में किया गया वर्क माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू W ऑल। यहाँ W ऑल में फ्रिक्शन उक्शन तो है नहीं, क्या है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव के किसके इक्वल होता है? निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। बस बात खत्म। जितना सब पढ़े हैं सब रिकॉल हो गया। चेन गिर रहा है, उसमें mg होगा, mg के कारण नीचे आएगा, और नीचे आ रहा है तो इसमें स्पीड भी आएगी। इनिशियल पहले रेस्ट में था, फाइनल v था, आपको v फाइंड करना है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड किया है, इतना लिखे हैं, समझ में आया कि नहीं? बस इतना बता दीजिए। ये चीज 2 लेक्चर के पहले की कहानी और आज की कहानी। अब चेन गिर रहा है, और चेन गिर रहा है तो mg होगा, h कॉम भी होगा, और यहाँ h कॉम जो होगा h/2 होगा। h कॉम क्या होगा? h/2 होगा। u फाइनल, यहाँ सॉरी, u इनिशियल क्या होगा? यहाँ के लिए u इनिशियल बनेगा माइनस mgh/2। फाइनल आपने पहले ही बताया, इसके लिए ये फाइनल बनेगा क्या? निगेटिव mgl/2n²।
आ रहा है कुछ? अब फिर क्या है, उसको पुट करिए यहाँ। इनिशियली रेस्ट पर था, चलना स्टार्ट किया, इसमें क्या होगा, स्पीड आया होगा कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। जब ये नीचे, पहले तो टेबल पर था ये, जब नीचे एम जी के कारण गिर रहा होगा तो ये स्पीड एक्वायर करेगा कितना, फाइनल स्पीड बना भी, पहले कितना था 1/2m, रेस्ट पर था 0, माइनस, बताइए, माइनस mgl/2n², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mgl/L/2। करिए इसको सॉल्व, ये पूरी वैल्यू 0 बनेगी, ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 बनेगा, तो 1/2m वी स्क्वायर इक्वल टू, बताइए, नेगेटिव, मास कैंसिल हो जाएगा, m माइनस mgl ही कॉमन ले लें, 1/2n² प्लस 1/2, 1/2, mgl/2, ये n² प्लस 1, कैंसिल होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें अंदर ले जाइए, बाहर माइनस से अंदर ले जाइए, क्या होगा 1, ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 1/n² gl v इक्वल टू अंडर रूट gl 1 माइनस 1/n²। ये बहुत ही फेमस रिलेशन है। क्या होगा, अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ठीक है, वन बाई n² माइनस 1 इंटू gl, और ये वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, gl 1/n² माइनस 1 अंडर रूट gl।
रेफरेंस लेवल के ऊपर है फाइनल। ऊपर प्लस होगा, रेफरेंस लेवल के ऊपर है प्लस होगा। बस ये साइन चेंज करिए। प्लस है, प्लस, ठीक है, केवल एक ही चेंज करना है। बातें ना करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए। ये तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। करिए इसको मल्टीप्लाई करिए, -1/n² और यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिर से करते हैं भाई लोग। ये बताइए रिलेशन सही लिखा है गलत है? बस इतना बताइए। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या? फिर से तो बताने जा रहे हैं, क्या करना है? अभी समझाया कहाँ है? के फाइनल इनिशियल इक्वल टू माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। माइनस प्लस वाला गड़बड़ हो रहा था ना, देखते हैं यहाँ से। रखिए वो वैल्यू यहाँ रखिए। हाँ, ये प्लस में है तो रेफरेंस लेवल के नीचे है ना, टेबल के नीचे तो आ रहा है। हाँ टेबल भी लेंगे भैया। हाँ प्रीवियस, पीछे वाला जो पहला वाला जो क्वेश्चन कराए हैं उससे, हाँ उसी से बताइए। हाँ दोनों निगेटिव होगा, नीचे आ रहा है और ग्राउंड से नीचे आ रहा है तो दोनों ही निगेटिव होगा। -mgl/2 गड़बड़ यही हो रहा था। रखिए फाइनल प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mgl/2
2n²। जो कॉमन लीजिए, कॉमन क्या हो रहा है, mgl/2 -1 + 1/n²। सब सही लिखे थे। कहाँ पर वही आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी क्या ले रहे हैं फाइनल, हाफ mv²। इनिशियल रेस्ट पर है। रेफरेंस ग्राउंड टेबल ही रहेगा आपका। नीचे रेफरेंस लेवल के नीचे ले रहे हैं तो रेफरेंस लेवल के नीचे जो हो रहा है निगेटिव ही लेंगे। हाँ, लास्ट बार कहाँ है? आंसर आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 - 1/n²। In the previous question, in the chain is left to sleep. Find its speed when its last end just leaving the table. Just leaving. कहाँ गड़बड़ हुआ पता चला? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में गड़बड़ है। काइनेटिक एनर्जी सही है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कहाँ है? रेस्ट पर है। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई नहीं, पोटेंशियल एनर्जी गड़बड़ हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इनिशियल क्या होगा, mgl/2n²। क्या ही कर रहे थे यार। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पर इनिशियली आपने क्या फाइंड किया था, -mgl/2n²। फाइनल क्या बनेगा यहाँ, mgl/2 h-कॉम। ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगा। क्या है यार, सब कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट सब सही है। निगेटिव क्या है, निगेटिव ही रहेगा। रेफरेंस लेवल के नीचे है, पहले ही बता दिए, रेफरेंस लेवल के नीचे ले रहे हैं तो निगेटिव लिखेंगे। इनिशियली आपने फाइंड भी किया था। क्या थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, सब आंसर गड़बड़। इनिशियल, फाइनल, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ गड़बड़ नहीं है। रेफरेंस लेवल के नीचे ले रहे हैं तो निगेटिव ही लेंगे। मन से पॉजिटिव निगेटिव ना लीजिए। चलिए, के फाइनल 0, ये बताइए। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। तो यू इनिशियल माइनस mgl/2
2n², ये क्या हो जाएगा प्लस mgl/2। कॉमन ले लीजिए, कॉन्सेप्ट वही लगेगा भैया, अपने मन से प्लस माइनस ना लीजिए कि प्लस मान लिया माइनस मान लिया। रिफरेंस ले, बस एक ही शब्द है, रिफरेंस लेवल के नीचे लेंगे तो निगेटिव लेंगे। mgl/2 माइनस 1/n² प्लस 1 mgl/2 1 माइनस 1/n²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m से m कैंसिल होगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी इक्वल टू रूट में gl 1 माइनस 1/n²।